मेरा मेरा भक्त बनते हो। और जिसको मैं 40 साल से पुआ रहा हूं, जिसको मैं जो तुम्हारे दृष्टि में वो नास्तिक है, तुम्हारे दृष्टि में नास्तिक है, उसको मैं 40 साल से पुआ रहा हूं, भोजन दे रहा हूं, पानी दे रहा हूं। तुम मेरा हो करके तुम उसको एक दिन भी भोजन नहीं करा सके। तुम हमारा भक्त बन करके एक दिन भी उसको भोजन नहीं करा सके, तुम किस बात के तुम मेरा। जब जो हमारे हैं उनको मानो तो तुम मेरा होगे ना। जो हमारे प्रिय हैं उनको तुम नहीं मान रहे हो तो मेरा तुम कैसे हो सकते हो। तुम चाहो कि हंस को दाना दूं, कौवा को पंछियों को भगा दूं, तुम्हारे हंस क्या कौवे नहीं आएंगे। हंस की सेवा करना है तो प्राणी मात्र की सेवा करो, जीव मात्र की सेवा करो, चाहे कोई भी दरवाजे पे आए। उनकी कृपा दृष्टि से ही तुम्हारे यहाँ वैष्णव भी आएंगे, संत भी आएंगे, तुम्हारा जन्म सफल हो जाएगा। आज इतने संत महापुरुष के दर्शन हुआ, मेरा जन्म तो सफल हुआ। यहाँ श्री धाम जगन्नाथपुरी में आना सफल हो गया। आप सभी ठाकुर जी के स्नेह पात्र हैं। आज मैं अपने हृदय से आप सभी को प्रणाम करते हैं। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री जगन्नाथ भगवान की जय। जय जय श्री राधे। राधे। अब आपके बीच राधे राधे। अब आपके बीच श्री सुबल दास महाराज जी अपने भाव को आपके बीच रखेंगे। महाराज के नाम से जोरदार तालियां का स्वागत है। राधे राधे। श्री सुबल दास महाराज जी अपने भाव को आपके बीच रखेंगे। जय जगन्नाथ। वंदे कंठात् अवरुधिनविधौ स्मरणं कुतस्ते वंदे राधापदं भजं विष्णुआदिसुरवन्दिता यत्कीर्तनेन पुनाति ब्रह्मांडं सर्वम्। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे,
कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम राम हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। बोले श्री जगन्नाथ भगवान की जय श्री बलभद्र भगवान की जय सुभद्रा माता की जय श्री लोकनाथ भगवान की जय श्री जगन्नाथ धाम की जय श्री अयोध्यानाथ भगवान की जय श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय श्री बद्रीनाथ भगवान की जय वैष्णव देवी माता की जय श्री द्वारिकानाथ भगवान की जय श्री रंगनाथ भगवान की जय श्री चसावरवाटी हनुमान जी महाराज की जय गौरी शंकर भगवान की जय बोल आनंदे हरि बोल। चित्सार सर्वस्व श्री भगवान राधा गोविंद के चरण कमल का ध्यान करते हुए श्री धाम जगन्नाथपुरी में समुद्र के किनारे में और श्री लोकनाथ भगवान की गोदी में श्री सीताराम भगवान की प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव श्री पतित पावन जगन्नाथ भगवान के प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव और मंदिर प्रतिष्ठा के ये पवित्र अवसर बसंत ऋतु सर्वधर्म समन्वय भागवत परिवार की ओर से ये कार्यक्रम रखा गया है। पहला दिन हम लोग कलश यात्रा किया। प्रथम दिने आमे सब मिसिकी कलश यात्रा कले बुझिले। अच्छा मोटे प्रश्न करुची केते जन लोक ओडिया बुझुछंती ठीक हाथ उठे के देखंतु जो ओडिया बुझुछंती जो ओडिया बुझुछंती से उठांतु और केते लोग हिंदी बुझुछंती कितना आदमी हिंदी समझते वो भी हाथ उठा करके दिखाइए। जो उड़ीसा के लोग हिंदी समझते हैं वो भी हाथ उठाइए। आठगढ़ के लोग तो समझता है। अनुगुल के लोग कई प्रांत से यहाँ पर लोग आए हैं। आठगढ़ अनुगुल चसावरवाटी बालीझारी एकडाल सीतामाला और चंपेश्वर बिहार भागलपुर पूर्णिया श्रीधाम वृंदावन दिल्ली कई प्रांत से सब लोग आए हैं। तो मैं प्रयत्न करूंगा जो मैं तो हिंदी में बोलूंगा अब बीच बीच में थोड़ा थोड़ा उड़िया भी बोलने की चेष्टा करूंगा। तो प्रथम दिनी मैंने प्रथम दिन रे आम सब मिसिकी कलश यात्रा कले। श्री भागवत परिवार आश्रम नरेंद्र सरोवर जाकि जल भरिले। से कलश यात्रार उद्देश्य कौन जानी से? कलश यात्रार उद्देश्य तीर्थर निमंत्रण
तीर्थ तीर्थ ताकू कहा जाए जोठी जल प्रधान ताकू तीर्थ कहा जाए, जोठी माटी प्रधान ताकू धाम कहा जाए। बुझल जमीते गंगा तीर्थ है, गंगा धाम नहीं है, गंगा तीर्थ है, कावेरी तीर्थ है, नर्मदा मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी है वो तीर्थ है, महाराष्ट्र में गोदावरी नदी है वो तीर्थ है। क्यों? उसका जल प्रधान है। परंतु जगन्नाथ धाम है, वृंदावन धाम है, अयोध्या धाम है, क्यों? उसका मिट्टी प्रधान है। इसीलिए कलश में जल और कलश के नीचे मिट्टी, कलश के नीचे जो मिट्टी रखा जाता है उसमें से वो जौ या धान आदि बोया जाता है। तो कलश यात्रा के द्वारा तीर्थ को हम आवाहन करते हैं, जहाँ भगवान का प्राण प्रतिष्ठा होगा आप यहाँ पर आइए। हमारी भारत में 68 करोड़ तीर्थ है, उसमें नारियल। अब नारियल रखने का क्या उद्देश्य? मोर कई बार उद्देश्य तमें जो जो काम करिकी दी दिन है आसीच से कि कहीं कलश से तुम जानिया भी दरकार। से कलश रे नड़िया कहीं रखते? नारियल को श्रीफल कहा जाए। श्री बुझीपार, श्री माने लक्ष्मी, श्री अर्थ धन, श्री अर्थ शोभा, विद्या, बल, ऐश्वर्य। आपकी विद्या को, बल को, धन को, सौंदर्य को बढ़ाने के लिए तो नारियल स्थापन किया जाता है। आम का पल्लव, आम का पल्लव क्यों रखते हैं? ऐसे तो आम को राष्ट्रीय फल भी कहा जाता है। राष्ट्रीय फल आम, राष्ट्रीय मीठा जलेबी, राष्ट्रीय गाना जनगण मन अधिनायक, राष्ट्रीय नेता नेताजी सुभाष बोस, राष्ट्र पिता जैसे बापूजी। राष्ट्र शब्द क्या? सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते, ये राष्ट्र शब्द है। राष्ट्र भाषा हिंदी, राष्ट्र पोशाक धोती और कुर्ता, और राष्ट्रदेव गणेश। गणेश जी राष्ट्रदेव है। किसका भी पूजा करेंगे पहले गणेश जी का ही पूजा करना पड़ेगा। मैं विदेश में गया था अभी, मैंने 20-25 दिन तले सिंगापुर मलेशिया। तो मलेशिया सिंगापुर रे मतलब रामकृष्ण कर क्या सीताराम कर मूर्ति मिलना, परंतु गणेश जी कर मूर्ति मिलना। गणेश जी के प्रभाव बहुत। तो आम को राष्ट्र पशु जैसे बाघ, राष्ट्र पक्षी मोरपंख, मोरपंख। तो आम को राष्ट्रफल। आप नीला, ध्यान देना, नीला और पीला, नीला रंग और हरदिया रंग ताकू मिसई देले से सागुआ रंग है जीव। बुझल? काली परीक्षा करिए। नीला रंग और हलदिया रंग को मिसैले से सागुआ रंग है। सबु रंग को मिसई देले लाल, पीला, हरा सबु रंग मिले से काला रंग है। तो नील वर्ण कृष्ण, नील वर्ण राम, नील वर्ण शिव, नील वर्ण भगवान विष्णु। और पीत वर्ण माँ सीता है, राधा है, माँ पार्वती है, लक्ष्मी है।
और दोनों का मिश्रण वर्ण हरा रंग है, इसलिए प्रकृति हरा। प्रकृति हरा। आप जो भी खेती देखो, धान की खेती देखो या गहम का खेती देखो, आम का खेती, ये प्रकृति हरा क्यों? मैंने भगवान आपके खेत में विराजमान है। भगवान आपके आम के खेत में जो भी कुछ होता है ये सब भगवान का रूप है। सिया राम मैं सब जगदानी करहु प्रणाम, जोरी जुग पानी। इसीलिए आम का पल्लव रखा जाता है। और स्कंद पुराण में है, स्कंद पुराण में लिखा जाए कि स्कंद पुराण में 81,100 श्लोक अच्छे बुझिल। आमर जो व्यास जी 18 पुराण लिखी तो 18 पुराण में 4 लक्ष श्लोक, भागवत रे 18,000 श्लोक, ब्रह्म वैवर्त पुराण में भी 18,000 श्लोक, लिंग पुराण में 12,000 श्लोक और गरुड़ पुराण में 19,000 श्लोक, शिव पुराण में 24,000 श्लोक, पद्म पुराण में 55,400 श्लोक। स्कंद पुराण, स्कंद माने कार्तिक है, स्कंद शब्द का अर्थ है कार्तिक है। कार्तिक के बारे, कार्तिक मास भी है, उसमें 81,100 श्लोक है, सबसे बड़ा पुराण। तो स्कंद पुराण में कलश यात्रा महिमा बारे में लिखा है। स्कंद पुराण में जगन्नाथन के बारे 60 अध्याय श्रीमंत श्री चैतन्य बाबा अमर जगन्नाथ धामर महापुरुष से स्कंद पुराण पुरुषोत्तम महिमा तब ओडिया रे अनुवाद करके भल भाव लिखते तब पढ़ते। स्कंद पुराण में हर तीर्थ के बारे लिखा हुआ है, मंदार क्षेत्र के बारे, पुरुष क्षेत्र के बारे, पुष्कर के बारे, हर क्षेत्र के बारे। तो उसमें कलश यात्रा की महिमा के बारे भी दिया गया है। जब माता लोग जब कलश लेकर की जिस गली में जाती हैं और वो गली भी पवित्र हो जाता है। जिस माताओं के मस्तक में कलश हो और उन माताओं को जो जो व्यक्ति दर्शन करता है उस सब व्यक्तियों का पाप भी समाप्त हो जाता है। इसलिए हिंदू सनातन धर्म में कलश यात्रा का एक बहुत बड़ा, कलश का ही मेला है। कुंभ मेला तो कलश का मेला है ना। वो नासिक मेला हो, उज्जैन मेला हो, हरिद्वार मेला हो या इलाहाबाद मेला हो, ये तो कलश का मेला है। तो कलश यात्रा आप किया 5 तारीख को कलश यात्रा किया और 5 तारीख को महाराज जी श्री दिव्यानंद बाबा और हमारी वैष्णव बाबा वो भी प्रवचन किए और अष्टप्रहरी जो हमारी वो कीर्तन का आनंद हम सब ले रहे हैं। हनुमान जी हमारी साक्षात विराजमान है। और आज 6 तारीख, तो 6 तारीख में आज हम लोग सुबह सुबह बहुत संतों का, हमारे जगन्नाथ धाम के बहुत संत लोग आए, उनका भी दर्शन मिला। कुछ लोग अपना अपना बात सुनाए, वो भी हम लोग सब लाभ किए। और आज श्री ठाकुर जी का यहाँ पर इस मठ में भागवत परिवार आश्रम में जो सीताराम और राधा कृष्ण का विराट श्री विग्रह प्राण प्रतिष्ठा हो रहा है। तो 5 तारीख को उनका गर्भाधान हुआ था और 6 तारीख को उनका जन्म हुआ। तो आज हमारे जो पंडित लोग सब आए हैं, उनके द्वारा ठाकुर जी का
जन्म हुआ, माता लोग जजमान, जो जजमान और जजमानी, जो जजमानी माता लोग सब अच्छी से सब नाभि छेदन कले। जजमान माने एक बालक जन्म लेने के बाद में जो जो संस्कार वो वेद मंत्र के द्वारा हम सब किया, श्री सदगुरुदेव के द्वारा सहस्त्र धारा में ठाकुर जी का स्नान, ये सब हम सब मिलकर किए, आप सब दर्शन भी किया जी। तो उसके बाद में उनको शयन किया गया। तो ध्यान देना, हमारा हिंदू सनातन धर्म में यदि भगवान के 24 अवतार है, परंतु इसमें 2 अवतार मुख्य है, राम और कृष्ण। तो मैं मन में सोचा, भाई यदि हमारे ठाकुर जी का जन्म हुआ आज, अब ये उत्सव छोटा रूप में हो या बड़ा रूप में हो तो हर साल मनाया जाएगा। मैंने ये जो सर्वधर्म भागवत परिवार आश्रम के द्वारा ये जो उत्सव फाल्गुन मास रे हेला, ये उत्सव को छोटो हो कि बड़ हो प्रति वर्ष रे ही इसको पालन करा जीव। और सही उपेक्षरे ये सब सजाया गया है। तो ध्यान देना, एक मां के गर्भ में एक बालक 9-10 महीना तक रहता है। भागवत की 3 स्कंद में दिया गया है, कललम तिक्रात्रेण पंचरात्रेण बुधबुधा, कललम तिक्रात्रेण। बालक मां के गर्भ में 1 रात में कलल के समान होता है और 5 रात में बुधबुधा के समान होता है। 10 दिन में वो बेर के समान हो जाता है। जब वो 20 दिन का होता है तो अंडा के समान होता है। बालक जब 1 महीना का होता है तो उसका मस्तक, पहले मस्तक बनता है और 2.5 महीना में, माने 2.5 महीना में ये कन्या होगी या पुत्र होगा ये मालूम पड़ जाता है। स्कंद पुराण में व्यास जी लिखे हैं, ये ध्यान देगी सुनंतु तम काम राशि। अब मतलब ओडिया रे कहूँ, जो मातांकर घरे माने केवल झील ही जन्म होती, पुआ हो नहांती, स्कंद पुराण में व्यास जी लिखिछंती, 2.5 मास रे माता को मोर पंख बुझीपार, मयूर पंख को गुड़ साथी खाइबा पड़े। यदि मयूर पंख को गुड़ साथी खाइब, यदि गर्भरे से झील थी से झील भी पुआ हो माने बालक हो। ये बात को स्कंद पुराण में व्यास लिखते थे, से मतलब हर व्यक्ति उसको समझ सके, इसी कारण मैं दोनों भाषा में बोल रहा हूं। और मैं नेट में भी इसको देखा, मैं नेट में भी इस बात को पढ़ा कि भाई नेट में इस बात को दिया गया है। शायद स्कंद पुराण का बात कोई नेट में डाल दिया होगा। तो कल हमारी ठाकुर जी गर्भाधान में थे, ध्यान देना, गर्भ में संस्कार ज्यादा पड़ता है। श्री अभिमन्यु गर्भ में रह करके वो चक्रव्यूह सीखे थे। सुखदेव जी अष्टावक्र मुनि, जनक जी के गुरु अष्टावक्र मुनि गर्भ में वेद अध्ययन किए थे। प्रहलाद जी गर्भ में रह करके नारद जी के मुख से भागवत कथा सुना था। तो स्कंद पुराण में व्यास जी लिखी संति
जो माता लोग गोरा पिला चाहती तांकु संतरा संतरा माने कमला कमला बुझिपार माने डेली गोटे कमला खाइबा दरकार क्यों माँ जमीती चाहब पुओ सेमिति हो सेति बेले माता लोग जदि बहुत शोइबे तो बालक अलसुआ हो गर्भावस्था रे माता लोग यदि आखिरे बहुत अंजन लगेबे काजर तो बालक दृष्टि दोष हम सेति बेले माता लोग यदि लड़े माने लड़ाई करिवे तो बालक भी क्रोधी बनिब माने यदि माता लोग क्रोध करेंगे तो बालक भी क्रोध करेगा। उस समय में माता लोग यदि फिल्म देखेंगे तो बालक जन्म होगा वो भी फिल्म ही देखेगा। और उस समय में यदि माता लोग भागवत कथा श्रवण करेंगे तो बालक होगा वो भगवान जगन्नाथ जी का भक्त ही बनेगा। गर्भाधान हो चुका है, जहां तक ठाकुर जी का जन्म है वहां तक मैं कथा को लूंगा, ध्यान देना। तो ये 2.5 महीना की बात, और तीसरा चौथा महीना में क्या होता है, जब 3-4 महीना का हो जाता है तो सारा शरीर हाथ पैर सब बन जाता है। जब बालक मांग कर गर्भरे 5 मास हो जाए तो 5 मास रे बालक को मातांकर गर्भरे बालक को भूख लगे। अब बच्चा को भोजन कौन पवाएगा, तो उसका जो नाभि नाड़ी माँ के पेट के साथ जुड़ा रहता है। इस शरीर में 9 दरवाजा है, 2 आंख, 2 कान, 2 नाक, 6 हो गया, मुख 7, मल मूत्र, ये 9 दरवाजा हुआ। 10वां दरवाजा नाभि है, ये गर्भ में ही खुला रहता है, और जो मां खाएगी वही बालक खाएगा। उस समय में माताओं को बहुत संयम से, इसका बात अभी सुनेंगे आप, कौशल्या माता के गर्भ में राम जी कैसे रहे और वशिष्ठ जी क्या क्या संस्कार डाले, ध्यान देना। और 6वां महीना में मां के दाएं कोख में माने दाएं साइड में बालक कभी कभी लात मारता है। और श्री माताओं को यह अनुभव भी होता है। भागवत की 10वें स्कंद में एक श्लोक है, श्री ब्रह्मा जी भगवान कृष्ण को कहते, अहो भाग्यम नंद गोपो ब्रजौकसन यन मित्रों परमानंदो पूर्ण ब्रह्म सनातन। अहो भाग्यम नंद गोपो ब्रजौकसनम, ये श्लोक ब्रह्मस्तुति का। भागवत में 10वें स्कंद में एक ब्रह्मस्तुति है। ब्रह्मा जी श्रीधाम वृंदावन ब्रह्मवन में मैंने चौमा में आमर जो आश्रम अच्छी चौमा रे इटा ये आश्रम तो लोकनाथ घाट अच्छी आई से माता जी, इनके लिए खूब जोरदार से करताल का स्वागत कीजिए। हाँ, अभी माता जी का भी प्रवचन होगा। माता जी बैठा जी। हमारे विशेष आग्रह भी था जे माता जी 8 वर्ष आकर के हम कुछ प्रवचन करें। ये मानस वाहिना के श्री लक्ष्मी